क्या आपको कभी खुद से नफरत हुई है? कभी खुद को शीशे में देखा और ये सोचा है कि काश मैं ऐसा ना होता या मैं ऐसी ना होती? तो आप अकेले नहीं हो। मुझे भी खुद को लेके ना पहले बहुत सारी इनसिक्योरिटीज थी, लेकिन जब मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने अपनी इनसिक्योरिटीज बताई तो मुझे लगा कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए। चलो, आज ये वीडियो देखेंगे और एक दूसरे को हील करेंगे, खुद को थोड़ा और समझेंगे। मैं यहाँ पर एक एक करके अपने सब्सक्राइबर्स की इनसिक्योरिटीज आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। और इनसिक्योरिटीज ऐसी चीज होती है जो हम लोग खुद जानते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये चीज सामने वाले को पता चले, क्योंकि हम इनसिक्योर होते हैं कि जब सामने वाले को ये चीज पता चलेगी उसका रिएक्शन कैसा होगा हमारे प्रति। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी सब्सक्राइबर की इनसिक्योरिटीज सारे लोगों के सामने हम ऐसे लेकर आए। तो हम लोग आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनकी इनसिक्योरिटीज आज के बाद इनसिक्योरिटी ना रहे। माई बिगेस्ट इनसिक्योरिटी इज कि मेरे को एक अमीर फैमिली में पैदा होना था और एक अच्छी लाइफ जीनी थी। मैं ये नहीं बोलूंगी यहाँ पर कि आपके पास जो है आप उसमें खुश रहना सीखो, आपके माँ बाप ने ये मेहनत करी है वो मेहनत करी है, नहीं। मैं ये चीजें नहीं बोलूंगी, क्योंकि शायद आप इतना बड़ा स्टेटमेंट बोल रही हैं, दैट मीन्स आपने शायद कुछ अपने जीवन में फेस करे होंगे पल। शायद कुछ मिसहैपनिंग हुई हो जहां पर आप पैसे ना इकट्ठा कर पाए हो, तब आपको फील हुआ हो कि मेरे को अमीर फैमिली में होना चाहिए था। अगर मेरे पास पैसे होते तो शायद आज ये दिन देखना ना पड़ता। शायद आपने ऐसे दिन देखे हो, इसीलिए आप इतना बड़ा स्टेटमेंट, इतना बोल्ड स्टेटमेंट बोल पा रहे हैं। तो मैं आपको जज बिल्कुल भी नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बोलना चाहती हूँ कि आप किस फैमिली में पैदा हुए हो इसका कंट्रोल आपके हाथों में बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको आगे कहाँ जाना है इसका कंट्रोल आपके हाथ पर है। हम अपनी प्रेजेंट स्थिति के लिए अपने माँ बाप को नहीं ब्लेम कर सकते कि यार ये यही गरीब थे इसलिए मैं गरीब फैमिली में पैदा हो गई, ये अमीर है होते तो मैं अमीर फैमिली में होती। नहीं। तो अगर आप एक अमीर फैमिली में पैदा होना चाहती थी तो कोई बात नहीं, आप अब अमीर बनो। और अमीर होना ऐसा तो नहीं होता ना कि आप सोए रहो और अगले दिन आप उठो और आप अमीर बन जाओ। नहीं, मेहनत करनी होती है। जो इंसान अमीर है ना, जिसके पास अंधाधुन पैसा है, उसने भी जीरो से स्टार्ट किया होगा। क्या पता उसके माँ बाप अमीर रहे हो तो उनके माँ बाप ने भी जीरो से स्टार्ट किया होगा, और क्या पता वो भी अमीर रहे हुए तो उनके दादा यानी कि उनके माँ बाप ने जीरो से स्टार्ट किया होगा। अमीर बनने की जो जर्नी है ना वो जीरो से ही स्टार्ट होती है। पैसे की नीड तो हर किसी को है। तो जिसके पास करोड़ों है वो बोलता होगा मेरे पास अरबों पैसे क्यों नहीं है। जिसके पास लाखों है वो कहता होगा मेरे पास करोड़ों क्यों नहीं है। जिसके पास 1,000 रुपए है वो बोलता होगा यार मेरे पास 5,000 होते तो अच्छा होता। पैसे की जरूरत तो हर किसी को है, लेकिन वही है ना कि आप अपने आप को जहां देखना चाहते हो उधर के लिए आप मेहनत कितनी कर रहे हो, वो मैटर करता है। अगली इनसिक्योरिटी है प्यार में धोखा खाने का डर। और ये डर बहुत सारे लोगों को होता है, और ये डर ऐसे ही नहीं आता। ये डर इसीलिए आता है क्योंकि शायद आपने प्यार में पहले धोखा खाया है। अगर आपने कभी धोखा खाया ही नहीं है तो आपको क्या डर है, आप करो बेहिसाब प्यार करो। जिसने प्यार में बिट्रेयल फील किया होता है उसको पता होता है कि प्यार में धोखा खाना क्या होता है। और यार में डर होना गलत नहीं है, लेकिन ये डर होने के बाद औरों पर यकीन करना ये गलत हो सकता है। एक इंसान गलत है दैट डजंट मीन कि दुनिया में आने वाले हर इंसान गलत हो। आपके अंदर ये डर बिठाकर रखना गलत है, क्योंकि अगर आप डर बिठाकर रखोगे ना तो आपको नया इंसान खोजने में भी डर लगेगा कि भाई मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, भाई मैं तो नहीं देखूंगी लड़के। क्यों नहीं देखोगे भाई? मैं हूं, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है आपको ऑब्वियसली पता होता है हमेशा, क्योंकि मैं तो खुली किताब हूँ। मुझे भी धोखा मिला है। और अगर ऐसा इंसान जो कि आपसे टूट कर प्यार करता है, आपके पैर तक चाटने के लिए तैयार रहता है, वो आपके साथ धोखा कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है भाई कि कोई इंसान अगर शराफत का चोला पहन के प्यार कर रहा था और पीठ पीछे धोखा दे रहा था तो बाकी सारे लोग भी ऐसे होंगे। मैं क्या ये छोड़ दूं कि भाई ऐसा इंसान धोखा दे सकता है तो फिर सब धोखा दे सकते हैं? नहीं। मैं ट्राई करूंगी, और मैं तब तक ट्राई करूंगी जब तक मेरे पास मेरा लाइफ पार्टनर नहीं होता। फिर चाहे मुझे लोग कैरेक्टरलेस बोले या कुछ भी बोले, मैं ट्राई करूंगी भाई। मेरा कोई तो मकसद होगा इस धरती पर आने का। भगवान ने मुझे अकेला तो नहीं भेजा होगा। भगवान ने भी मेरे लिए एक नौजवान गबरू, मूछों वाला, लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा कुछ तो भेजा होगा ना। तो मैं तो पीछे नहीं हटूंगी। प्यार सबकी जरूरत होती है। अपने माँ बाप को देखती हूँ, अपने भैया भाभी को देखती हूँ, अपने दी जीजू को देखती हूँ, चाचा चाची को देखती हूँ, मामा मामी को देखती हूँ, नाना नानी को देखती हूँ। तो भाई वो मुझे कब देखेंगी मेरे पार्टनर के साथ? उनका भी हक बनता है। और मैं उनको तभी दिखा पाऊंगी ना जब मैं अपना दिल ओपन रखूंगी। मैं अपना दिल बंद नहीं कर सकती कि मुझे धोखा मिला है तो सब धोखा देंगे।
धोखा देना उनकी चॉइस थी, वो आपको डिजर्व नहीं करते हैं। वो एक्चुअली जो आपको धोखा दे रहे हैं वो किसी को भी डिजर्व नहीं करते हैं। अगर कोई आपको धोखा दे रहा है उसको जाने दो, लेकिन बाकियों का रास्ता ब्लॉक करने की कोई जरूरत नहीं है। आप फ्री हो अपना पार्टनर चूज करने के लिए। नहीं भाई, हमारे लिए हैं, लोग हैं, बस उनका मिलना अभी बाकी है, और वो हमको तभी मिलेंगे जब हम अपना दिल ओपन रखेंगे। डरना तब तक ताकतवर रहता है जब तक आप उससे भागते रहते हो। जिस दिन आप खुद से बोलोगे ना कि हाँ मुझे धोखा मिला है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा प्यार करूंगी, उसी दिन आपका डर भाग जाएगा। भगवान ने सबके जोड़े बनाए हैं भाई, सबको सब मिलेगा। आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। ओके, जो नेक्स्ट इनसिक्योरिटी है, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये इनसिक्योरिटी मेरी भी है। एंड मेरी क्या, बहुत सारे लोगों की इनसिक्योरिटी है, लेकिन वो ये इनसिक्योरिटी के बारे में बात नहीं करना चाहते क्योंकि उनको शर्म महसूस होती है। तो अगली इनसिक्योरिटी है कि मेरी बॉडी में बहुत सारे स्ट्रेच मार्क्स हैं एंड मुझे मेरी मनपसंद के कपड़े पहनने में दिक्कत होती है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी बॉडी में भी बहुत सारे स्ट्रेच मार्क्स हैं। ऐसी ऐसी जगह स्ट्रेच मार्क्स हैं मैं बता नहीं सकती। बहुत सारे लोगों को स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, और स्ट्रेच मार्क्स होना ना कोई गलती नहीं होती है। स्ट्रेच मार्क्स एक साइन है कि आपकी बॉडी बदली है, कभी कभी हार्मोन से, या कभी ग्रोथ से, या कभी आपके वजन से। आपकी बॉडी बदली है, इसीलिए आपकी बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स हैं। एंड ये बहुत आम बात है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। मेरे भी स्ट्रेच मार्क्स हैं, मेरे थाइज में स्ट्रेच मार्क्स हैं ऑब्वियसली, क्योंकि पहले मैं पतली थी एंड अब मैं फिट हो चुकी हूँ, मोटी हो चुकी हूँ थोड़ी सी, तो मेरे थाइज में स्ट्रेच मार्क्स हैं। मेरे बट में स्ट्रेच मार्क्स हैं, पूरे बट में स्ट्रेच मार्क्स हैं। मैं दिखा नहीं सकती गाइस, लेकिन मेरे बट में स्ट्रेच मार्क्स हैं। वो इसीलिए क्योंकि मैंने जिम किया है, मेरे बट बड़े हैं, मेरे वजन बड़ा है बट्स का। तो ये मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मेरी बॉडी चेंज हुई है, मैं पहले पतली थी, मैं मोटी हुई हूँ। किसी के हार्मोनल बैलेंस से होता है, किसी किसी के प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। तो उनकी ये गलती थोड़ी ना है भाई, उनका पेट पहले फ्लैट था, बच्चा आ गया पेट में, बॉडी स्ट्रेच हुई है, तो स्ट्रेच मार्क्स तो होंगे ना। और मेरी बॉडी यार कोई पिक्चर तो है नहीं जो हर साल हमेशा एक जैसी ही रहेगी। ये बॉडी है, ये बढ़ती है, घटती है, टूटती है, फटती है, तो चेंजेस आते हैं। इट्स ओके, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड अगर आप अपने स्ट्रेच मार्क्स की वजह से कपड़े नहीं पहन पा रहे हो जो आप पहनना चाहते हो, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप अपने जो बॉडी है उसको शर्म से ढकना चाह रहे हो, या जो लोग आपके ऊपर व्यंग्यात्मक जो शब्दों के वाण छोड़ने वाले हैं उनसे ढकना चाह रहे हो? ऑब्वियसली लोगों से, राइट? ये हर चीज का दवा है, इग्नोरम स्वाहा। लोगों को इग्नोर करना सीखो। आप कपड़े पहनो, अगर वो कपड़े आपको अच्छे लग रहे हैं स्ट्रेच मार्क्स के साथ तो आप पहनो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही, मैं नहीं पहनूंगी, मेरे को ये अच्छे नहीं लग रहे देखने में, तो मत पहनो। कपड़े आप खुद के लिए पहनते हो, सबसे बड़ी बात है। ये लोगों के चक्कर में कपड़े पहनना ना छोड़ दो कि लोगों को पसंद नहीं आ रहे तो मैं नहीं पहनूंगी, मुझे पसंद आ रहे हैं मैं पहनूंगी। मेरे को मेरा टॉप पसंद आ रहा है, ये डीप नेक है, मैं पहनूंगी। मेरे को शॉर्ट्स पहनने हैं, मैं पहनूंगी। इसीलिए मैं एक बहुत गहरी बात बोलना चाहूंगी कि जब अगली बार आप कभी भी कपड़े पहनेंगे ना, इसलिए मत पहनना कि आपके स्ट्रेच मार्क्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। इसलिए पहनना कि आप कौन सी फीलिंग्स पहन रहे हैं, डर वाली फीलिंग्स पहन रहे हैं या आजादी, फ्रीडम, फ्री वाली फीलिंग्स पहन रही हैं। एंड प्लीज डर वाली फीलिंग्स मत पहनना। जिस दिन आप अपने मनपसंद के कपड़े पहन के बाहर घूमोगे ना, आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंट कोई नहीं लगेगा दुनिया में, आप इतने कॉन्फिडेंट लगोगे। अगली इनसिक्योरिटी बहुत इंटरेस्टिंग है एंड शायद आप लोगों से रिलेट भी करती हो। मेरा बॉयफ्रेंड मेरी इनसिक्योरिटी है, वो मुझसे अब सही से नहीं रहता, बहुत लड़ाई हो रही है इस वजह से। देखो, सबसे पहले तो हमको ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हर रिलेशनशिप हमेशा एक जैसा नहीं होता। स्टार्टिंग में आप लोग भी, जो बटरफ्लाईज आपको आती है ना, वो बात बात तक नहीं आनी होती, आती। स्टार्टिंग में हर बंदा एफर्ट करता है, लेकिन वो एंड तक नहीं होता। वो शायद इसीलिए हो जाता है क्योंकि बात बात में तक आप लोग एक दूसरे के साथ कंफर्ट हो जाते हो, और आप लोग ये समझने लगते हो कि यार ये तो समझ जाएगी, इतना तो समझती होगी। अगर वो आपके साथ अब अच्छे से नहीं रहता, या अच्छे से टाइम नहीं देता जैसे पहले देता था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करता। एंड इफ यू आर डूइंग कंप्लेन्स एंड कंप्लेन्स एंड कंप्लेन्स कि तुम तो बदल गए हो, तुम ऐसा करते थे, तुम पहले ऐसे थे, तुम अब ऐसे नहीं रहे, तो वो सामने वाला भी ना ऐसा हो जाएगा कि भाई क्या है ये,
कितना मुझसे लड़ रहा है, कितना मुझसे लड़ रही है। और ये ना मैंने अपने जीवन में भी अपने जीवन में भी ये मैंने देखा है कि मेरा रिलेशनशिप था, तो मेरा रिलेशनशिप था एक, तो वो भी पहले अच्छा था, बाद में चेंज हो गया। तो मैं कंप्लेंट्स करती रहती थी और कंप्लेंट्स करने की वजह से लड़ाइयाँ होती थी। हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि तू पहले ऐसे करता था, तू पहले वैसा करता था, अब तू ऐसा नहीं करता, अब तू वैसा नहीं करता, तू मुझसे बात नहीं करता, तू मुझे कॉल नहीं करता, तू मुझे ये नहीं करता। हम अपनी चीजें, अपनी एक्सपेक्टेशन सामने वाले पे थोपने में लगे, लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशन सामने वाले की भी तो होगी। उसको भी तो ऐसा लगता होगा कि भाई तू भी तो पहले नहीं लड़ती थी, तू भी तो पहले कंप्लेन नहीं करती थी, तू भी तो पहले हर 24 घंटे मेरा दिमाग नहीं खाती रहती थी। मेरे हिसाब से बताऊं क्या है, जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना कि प्यार अगर करना है तो निस्वार्थ करो, विदाउट एक्सपेक्टेशंस करो। इसलिए प्यार करो कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ भाई, तू कर ना कर, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। उस दिन आपका रिलेशनशिप स्मूथ चलेगा। किसी को भी आज के जीवन में फक ऑफ्स नहीं पसंद होते हैं, किसी को भी कलेश नहीं पसंद होते हैं। ये मुझे मेरी दोस्त ने समझाए हैं, सविता ने, जो कि मैं आप लोगों के साथ ज्ञान बांट रही हूँ। गाइस, मैं भी ऐसी इंसान रही हूँ जो अपने रिलेशनशिप में ना माँ बहन कर देती हूँ अपने दिमाग का। तो इस टाइम पे मैं जाती हूँ अपने दोस्तों के पास और मेरे दोस्त मुझे समझाते हैं, और वो मुझे यही समझाते हैं कि आज की डेट में हर कोई परेशान है। और हमारी एज 25 के बाद तो ऐसी एज हो जाती है कि आपको रिलेशनशिप तो मैटर ही नहीं करता, आपको अपने करियर की टेंशन होने लग जाती है। आपको इस चीज की टेंशन होने लग जाती है कि भाई 30 साल के होने वाले हैं हम लोग 5 सालों में, और हमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं करा है। इससे पहले 25 साल से पहले अगर हमारे रिलेशनशिप बन गए हैं तो ऑब्वियसली वो रिलेशनशिप थोड़े फेड हो जाते हैं, क्योंकि हमारा करियर प्रायोरिटी बन जाता है। रिलेशनशिप थोड़ा फेड हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे प्यार नहीं करते, हम उनसे प्यार करते हैं, बट अब हमारी प्रायोरिटी हमारा करियर है, क्योंकि करियर प्रायोरिटी होना भी चाहिए। रिलेशनशिप्स ठीक है, होते हैं, वो तब तक के लिए ठीक लगते हैं जब तक इंसान 18 साल से बड़ा होता है और वो 21-22 तक पहुंचता है, तब तक बटरफ्लाईज होते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फेड होना लग जाता है। 25 के बाद तो भाई आपको रिलेशनशिप नहीं चाहिए, फिर आपको टेंशन होती है अपनी करियर की। और जब आपकी 30 साल तक के बाद की उम्र हो जाती है, फिर आपको टेंशन होती है अपनी शादी की, कि हमने करियर पे फोकस किया, लव कहाँ है हमारा, शादी क्यों नहीं हो रही हमारी। ऐसा भी होता है। हर चीजों में बैलेंस बनाना बहुत ही मुश्किल है, कोई भी नहीं बना पाया आज तक। आप नहीं बना पा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप औरों से कम हो, कोई भी नहीं बना पाया। जिसका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा होगा उसके करियर की माँ बहन हो रखी होगी, और जिसका करियर अच्छा चल रहा होगा उसके रिलेशनशिप्स नहीं रह रहे होंगे। जस्ट लाइक मी, मेरे रिलेशनशिप्स में बड़ी दिक्कत है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास एक ऐसा इंसान आ जाए, एक ऐसा इंसान मुझे मिल जाए जो मुझे प्यार करता हो, जिससे मैं भी इक्वली प्यार करती हूँ, तो मेरी लाइफ सेटल्ड है, क्योंकि करियर की टेंशन ही नहीं है, लेनी ही नहीं है। जितना करियर चल रहा है बढ़िया चल रहा है भाई, खाने पीने की। मेरे को ऐसा होता है कि ठीक है ना, मेरे पास किस चीज की कमी है, मेरे पास मेरी गाड़ी है, मेरा जो मन कर रहा है पहन पा रही हूँ, जो मन कर रहा है खा पा रही हूँ, जो मन कर रहा है देख पा रही हूँ, जहां मन कर रहा है घूम पा रही हूँ। मुझे किस चीज की जरूरत है, मुझे जरूरत है लाइफ पार्टनर की। तो ऐसा हर किसी के साथ है, जिसके पास लाइफ पार्टनर है वो दोनों बेचारे साथ में स्ट्रगल कर रहे हैं कि यार एक अच्छा करियर ऑप्शन हो जाता तो बढ़िया हो जाता। हर किसी में बैलेंस बनाकर तो कोई भी नहीं चल पा रहा है ना। अगर आपका बंदा आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, या फिर वो पहले जैसा नहीं है, या फिर वो आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि उसको कोई ना कोई चीज बुरी लगी होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता आपका जो पार्टनर है वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, आप इतने एक्सप्रेसिव हो कि आप उससे कंप्लेंट्स करते रहते हो, आप उससे लड़ते रहते हो, आप उससे बोलते रहते हो तूने ऐसा किया, तूने ऐसे किया, तूने ऐसे किया। शायद उसका वो बिहेवियर ही नहीं है। किसी को छोड़ना होता है ना तो वो ऐसे छोड़ देता है, बट अगर वो लड़ाई कर रहा है आपसे लेकिन फिर भी आपको नहीं छोड़ रहा, दैट मीन्स कि कोई चीजें हैं, कि कुछ फीलिंग्स हैं उसके मन में जो वो आपके लिए रखता है, लेकिन वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं है कि आपको एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो मैं एक सलाह देना चाहती हूँ अपने अपने तरफ से आप लोगों को, कि आप प्यार कर रहे हो ना किसी से, तो विदाउट एक्सपेक्टेशंस करो। ये मत सोचो कि मैं इसके लिए ऐसा कर रही हूँ तो ये भी मेरे लिए ऐसा करेगा, नहीं। प्यार करना है तो बिंदास करो, विदाउट एक्सपेक्टेशंस करो, निस्वार्थ करो, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी उससे। तू प्यार करना कर, मैं आपसे प्यार करती हूँ, बात खत्म। एक बारी आप ये करके देखो, आपका रिलेशनशिप खुद से अच्छा हो जाएगा। कंप्लेन्स मत करो। जितना आप उससे कंप्लेन करोगे, जितना ज्यादा आप उससे लड़ोगे ना,
आप उतना ज्यादा अपने आप को उससे दूर करोगे, कल के दिन वो भी सोचेगा यार लड़ती रहती है यार, ये मुझे नहीं चाहिए ऐसा लड़ने वाला पार्टनर, मेरे को ऐसा पार्टनर चाहिए जो अच्छा हो, शांत हो, समझने वाला हो, अंडरस्टैंडिंग हो। वो आपको छोड़ देगा। ये तो आप नहीं चाहते ना। तो इसीलिए आप अपना रिलेशनशिप अगर सुधारना चाहते हो तो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल डिलीट, विदाउट एक्सपेक्टेशंस लव करो, मजा आएगा आपको। ओके, अगली इनसिक्योरिटी है कि मैं बहुत काली हूँ। ये एक बहुत छोटी इनसिक्योरिटी है लेकिन बहुत डीप है और बहुत ही जजमेंट से भरी हुई है। ये आप नहीं बोल रहे हो, ये आपकी सोसाइटी ने, आपके इर्द गिर्द लोगों ने आपको समझाया है कि आप काले हो। और आप काले हो इसका एहसास आपको अलग अलग चीजों से होता ही रहता है, कभी कभी एड्स से, कभी कभी रिश्तेदारों के तानों से, कभी कभी इंस्टाग्राम के फिल्टरों से। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमारा काम है उनको इग्नोर करना। उनको बोलो घास चराने जाओ भाई आप लोग। काला रंग होना आपका गुनाह नहीं है, इट्स योर यूनिकनेस, आप यूनिक हो। काले लोग सुंदर होते हैं भाई। मैं अपना टेस्ट बताऊं तो मुझे डस्की लड़के पसंद है, मुझे गोरे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लड़का जितना डार्क होता है ना, मुझे वो उतना सेक्सी लगता है। तो आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बदलने की जरूरत है तो वो दुनिया की सोच। और आप दुनिया की सोच बदल सकती है अगर आप खुद से प्यार करने लग जाओगे तो। और खुद से प्यार करना ना ऐसे कोई चुटकी बजाने वाला काम नहीं है, ये धीरे धीरे होता है, ये एक लंबी प्रोसेस है लेकिन पॉसिबल है। जब आप खुद से प्यार करने लग जाओगे, खुद को अपनाना शुरू कर दोगे ना, तब आपको आप काले नहीं लगोगे। फिर खुद को ना अपनाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब दुनिया ने आपको बार बार बताया होता है कि आपकी हाइट छोटी है, आप काले हो, आपके फेस में पिंपल है। इवन जब मेरे फेस में रिसेंटली बहुत कुछ हो गया था ना, तो मेरे को भी, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं, लोग मुझे आके बताते थे आपके चेहरे में तो ऐसा हो गया, आपके चेहरे में तो वैसा हो गया, और वो मुझे और ज्यादा डिप्रेस्ड करता था। भाई लोगों को जितना सुनोगे उतना आपका दिमाग का माँ बहन होगा। लोगों को इग्नोर करना सीखो। जिस दिन आपने लोगों को इग्नोर करना सीख लिया, उस दिन भाई आप जीवन में हर चीज कर लोगे, हर चीज आपको बहुत इजी लगेगी। खुद को अपनाना एक दिन में होने वाला काम नहीं है, इसमें टाइम लगता है। खुद को प्यार करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, खुद से दुश्मनी बंद करना। खुद से दुश्मनी नहीं करनी, ये बोलना बंद करो कि मैं काला हूं, मैं काला हूं, मैं काला हूं। नहीं हो आप काले। कृष्ण कन्हैया जी भी काले थे यार, लेकिन सब लोग उनको पूजते हैं ना, और उनके काले ही रंग में पूछते हैं, कोई उनको गोरे रंग में नहीं पूछता। तो अपनी आवाज खुद बनो, अपने आप को शीशे में देखो, और धीरे धीरे अपने को लेकर ना अच्छी चीजें बोलो। मैं अपने आप को शीशे में बहुत देखती हूँ, एंड सच बताऊं तो मेरे अंदर जितनी कमियां है ना, इतनी कमियां किसी के अंदर नहीं हो सकती। रोज शीशे के सामने खड़े हो और खुद को बोलो कि शायद मैं परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन मैं इंसान हूँ। मैं उन सबसे अलग हूँ जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है। मैं काला हूं तो क्या हो गया भाई। इवन मैं तुम्हें बताऊंगी, मेरी एक क्रिएटर है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसका नाम लीसा है। वो भी काली या सांवली रंग की है भाई, वो इतनी हॉट है ना। वो क्यों हॉट है? क्योंकि उसको खुद को कैरी करना आता है, वो खुद से प्यार करती है। वो अपने आप को कभी काला नहीं दिखाती, वो अपने आप को अच्छा दिखाती है। वो फिल्टर यूज नहीं करती, वो रॉ आती है, रॉ विदाउट फिल्टर्स वो इंस्टाग्राम पर आती है। इतनी सुंदर लगती है ना भाई, तुम लोग भी उसकी प्रोफाइल देखना। चलो हम लोग नेक्स्ट इनसिक्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इनसिक्योरिटी है, मेरे दोस्त नहीं है एंड मैं बहुत अकेला फील करती हूँ। मेरी भी जितनी उम्र हो चुकी है, मुझे ऐसा लगा है कि मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स ट्राई किए हैं बट मेरे पास कभी फ्रेंड्स टिके नहीं है। वो इसीलिए नहीं कि मैं बुरी हूँ, वो इसीलिए क्योंकि जैसी मैं हूँ शायद मुझे वैसे इंसान नहीं मिले। आप लोगों ने देखा होगा कि वो लोग फ्रेंड्स होते हैं जिनकी वाइब मैच होती है, जिनकी थिंकिंग मैच होती है। आपके दोस्त इसलिए नहीं है कि शायद आपको अभी आपकी तरह इंसान नहीं मिला है। मेरी भी इनसिक्योरिटी होती थी, क्योंकि फ्रेंड्स ना होना इज लाइक अकेलापन, बहुत अकेलापन महसूस होता है। कभी कभी हम लोग खुद पे सेल्फ डाउट होने लगता है कि यार क्या मैं ही बुरी हूँ। लेकिन नहीं, एक्चुअली भगवान आपको दोस्त नहीं दे रहा है, दैट मीन्स आप शायद अभी तक खुद को पहचाने ही नहीं हो। मैं कैसी हूँ कि मैं बहुत, आई एम अ टू मच गिवर। मतलब मेरे साथ कोई भी इंसान होगा तो मेरे को ऐसा होता है कि मैं इसको क्या दे दूं। फिर चाहे वो मेरा बॉयफ्रेंड हो, या फिर वो मेरी फैमिली हो, या फिर वो मेरे फ्रेंड्स हो, मुझे ऐसा लगता है कि इसको कोई भी दुख है ना, मैं हूं, मैं करूंगी ठीक।
जिसको जिस चीज की जरूरत नहीं भी होती है ना, मैं उसको वो चीज दे देती हूँ, और उसके बाद क्या होता है, वो कटने लगते हैं। मुझे किसी ने बहुत अच्छे से ये एग्जांपल दिया था कि एक बाल्टी है, उसमें सिर्फ 1 लीटर पानी आ सकता है, लेकिन आप 1 लीटर के बाद भी 2 लीटर भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, तो क्या होगा, वो पानी सारा बाहर गिर जाएगा। वही चीज होती है, जिसको जितनी जरूरत होती है हमको उसको उतना देना नहीं आता है। हम लोग बहुत अच्छे हैं, भले बहुत सारे लोग जिनके फ्रेंड्स हैं वो लोग हंसेंगे, ये बोलेंगे कि हाँ हाँ इसके दोस्त नहीं, और ये कह रही है ये अच्छी है। भाई हम अच्छे हैं, यस मैं अच्छी हूँ, चाहे मैं अच्छी इंसान हूँ, बट हाँ शायद हमें लोगों को उस हिसाब से रखना नहीं आता जिस हिसाब से रखना वो डिजर्व करते हैं। और भगवान हमें इसीलिए वो फ्रेंडशिप नहीं दे रहे क्योंकि अभी हमारा सीखना बाकी है। वो कहते हैं ना कि जो भी होता है वो भले के लिए होता है, यस ये भी भले के लिए ही हो रहा है। हाँ मैं समझती हूँ कि फ्रेंड्स नहीं होते तो बहुत दुख होता है, बहुत अकेलापन फील होता है, मुझे भी होता है, और कभी कभी ये बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग भी हो जाता है, क्योंकि यार एक साथ चाहिए होता है, एक फ्रेंड चाहिए होता है जिसके बाद हम लोग सारी चीजें शेयर कर सके। लेकिन आई एम लकी इनफ कि मेरे पास ऐसे इमोशनल फ्रेंड्स हैं, और मैं उनका नाम भी देना चाहूंगी, लाइक पिंगली साड़ी भली लगी राकेश। राकेश मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, मैं उसके सामने कुछ भी बोल सकती हूँ, मैं उसको गाली देकर बात कर सकती हूँ, मैं उसके सामने अपनी इनसिक्योरिटीज बहुत खुल के बोल सकती हूँ। मेरा दूसरा दोस्त है सूरज, मैं उससे कुछ भी बोल सकती हूँ, वो भी लड़का है, वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझता है। वो मुझे लड़कों की सोच, अगर मैं किसी रिलेशनशिप में फंसी हूँ तो मैं सूरज से बात कर सकती हूँ, उससे मैं सलाह ले सकती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। अगर मैं किसी लड़की की ट्रेड्स नहीं समझ पा रही तो मेरे पास मेरी फ्रेंड है सविता, वो मुझे बहुत अच्छे से समझती है, वो चाहे खुद कितने भी टेंशन में हो लेकिन वो मुझे समझती है। फ्रेंड्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप पार्टी कर रहे हो और आपके इर्द गिर्द ग्रुप है, नहीं, अगर आपके पास 2 या 3 लोग भी ऐसे हैं, या सिर्फ एक जना भी ऐसा है जिससे आप इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे हो, तो वही आपका दोस्त है। कभी कभी जब मुझे कहीं घूमने जाना होता है और मेरे पास कोई अवेलेबल नहीं होता है, मुझे मोमोज खाने होते हैं और मैं अकेले नहीं खा सकती, मेरे पास मूवी देखने जाने के लिए कोई दोस्त नहीं होता, तब मुझे रियलाइज होता है कि यार मेरे पास दोस्त नहीं है। बट मैं कभी भी जब मैं इमोशनली डाउन होती हूँ तो मेरे पास हमेशा लोग होते हैं, और वही मेरे अच्छे दोस्त हैं। दोस्त वो नहीं होते जो आपके फिजिकल, आपके हैप्पी में आपके साथ पार्टी कर रहे हैं, आपके साथ दारू पी रहे हैं, आपके साथ सिगरेट पी रहे हैं, नो, दोस्त वो होते हैं जो आप इमोशनली जब डाउन हो तब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। शायद आपकी लाइफ में वो इंसान होंगे जो आपको इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप उनको दोस्त शायद अभी तक समझ ही नहीं पाए हो। और मैं जिस एज में हूं ना, मैंने बहुत धोखे खाए हैं गाइस, बहुत ज्यादा धोखे। आजकल लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है ये सारे रोने धोने वाले लोग। अगर आप अपनी लाइफ में हमेशा सैड रहोगे, रोते रहोगे, तो लोग आपसे दूर ही रहना पसंद करेंगे, क्योंकि यार सबकी जिंदगी में इतने दुख है, वो सोचेंगे भाई मेरी जिंदगी की लगी पड़ी है, ये अलग रो रही है। ऐसा नहीं, आप खुद को प्यार करो, आपके साथ कुछ भी हो रहा है ना, बुरा भी हो रहा है, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, ऐसे सोचो, और खुद से प्यार करो, अपनी वाइब ऐसे रखो कि लोग आपके दोस्त बनना चाहें। आपकी वाइब अच्छी हो जाएगी ना, तो देखना लोग आपसे खुद से अट्रैक्ट होंगे। बट अगर आप ये सोचोगे कि मैं तो ऐसी हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं रोती रहूंगी, रोते रहने वाले लोगों से लोग दूर ही रहना पसंद करते हैं। हम लोग जब कभी दुखी होते हैं, तो क्या हम किसी दुखी इंसान के पास जाते हैं? नहीं, हम ऐसे इंसान के पास जाते हैं जो हमें खुश कर सके। क्यों? क्योंकि हम सैड हैं तो हमें हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करना है। तो आप हैप्पी बनो, तब आपके लोग दोस्त बनेंगे। अगर आप खुद से रोते रहोगे ना, तब आपके दोस्त नहीं बनेंगे। डर लगता है लोगों से, नए लोगों से मिलने से, बात करने से। ये एक बहुत सी कॉमन, मतलब बहुत ही कॉमन इनसिक्योरिटी है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सामने वाले लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली अपने आप को कैरी कर लेते हैं, मैं तो किसी से बात नहीं कर पाती, या किसी से घुल मिल नहीं पाती हूँ, ईजिली अपनी बात नहीं बोल पाती हूँ। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये आपकी इनसिक्योरिटी नहीं है, हर इंसान अलग 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 होता है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, देखो मैं आपको अपना एग्जांपल लेकर बताती हूँ। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, अगर आप मुझे बहुत भीड़ में कहीं स्टेज पे भी खड़ा कर दोगे ना, मैं माइक पकड़ के बोलना शुरू कर दूंगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो जो भी बोल रहा है वो सही होगा, मेरे बोलने में कितने बवाल होते हैं आप लोगों को पता ही है। तो अगर आप हर किसी से बात करने में इतने कंफर्टेबल नहीं हो, दैट मीन्स आपके दिमाग में ये सारी चीजें बहुत चलता है कि क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। ये सोचना बहुत अच्छी चीज है, आप सोच के बोलते हो, और मैं बिना सोचे बोलती हूँ। सही बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, इंसान सच बोलता है, साफ मन का है, अच्छा है, वो मैटर करता है। ज्यादा बोले या कम बोले वो मैटर नहीं करता।
तो अगली बार अगर आपको ऐसे लगे कि दिस इज योर इनसिक्योरिटी, तो आप धीरे धीरे शुरू करो, लोगों से घुलने मिलने की कोशिश करो। अगर आप थोड़ी सी एक कदम भी आगे बढ़ाओगे ना, तो पीछे आप एक डर छोड़ दोगे, 2 कदम आगे बढ़ाओगे तो 2 डर आप पीछे छोड़ दोगे। धीरे धीरे आप कवर अप कर लोगे। कोशिश करो कि आप खुद से बात करो, लाइक शीशे में बात करो। अगर आप चाहते हो कि मैं आज इससे मिलने वाली हूँ और मुझे उससे कैसे बात करनी है, तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस कर लो। मैं भी ऐसे करती हूँ। जैसे मुझे कभी किसी से मिलना होता है तो मैं पहले घर पर प्रैक्टिस कर लेती हूँ कि हाँ, मैं उसको कैसे बोलूँगी, किस तरीके से बोलूँगी। तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प कर सकती है। दैट्स इट। नेक्स्ट इनसिक्योरिटी है कि कई बार कोई स्किल्स ऐसी होती है जो हमें लेट पता चलती है। मीन्स जैसे एग्जाम्पल इंग्लिश वीक हो, तो इसे लगता है कि यार मैं नहीं बोल पा रही, फ्यूचर में कैसे काम करूंगी, मैं क्या करूंगी, डर लगता है। आप में से कितनों को ऐसा लगता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप लोग कम हो? अगर आप उनमें से हो जिनको इंग्लिश नहीं आती है और उनको ऐसा लगता है कि यार हम तो लोगों से कम हैं, तो प्लीज थम जाओ। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, और यू कैन से इट्स, और आप ये भी कह सकते हैं कि वो एक स्किल है। खुद इंग्लिश में बोलने लगे, क्योंकि एक स्किल है जो कि सीखी जा सकती है। धीरे धीरे सीखो। सीखने में टाइम लग सकता है। अंग्रेजों को भी हमारी भाषा सीखने में टाइम लगता है, वो भी हिंदी नहीं बोलते, लेकिन हम लोग उन पे हंसते नहीं है ना, हम लोग उनको सराहते हैं कि वाह यार ये हिंदी बोल रहा है। ऐसे जब अंग्रेज सुनेंगे कि हम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, तो वो लोग भी हमारे साथ सेम ऐसे ही बिहेव करते हैं कि वाह यार ये इंग्लिश बोल रहा है। उन लोगों को हिंदी नहीं आती ना, लेकिन वो अपनी मातृभाषा पे गर्व करते हैं। हम लोगों को भी अपनी मातृभाषा हिंदी में गर्व करना चाहिए। आप इंग्लिश सीखो, वो स्किल है, वो सीखी जा सकती है। लेकिन जब तक आप सीखते हो, तब तक आप अपनी मातृभाषा पे गर्व करो। और आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो सरकारी स्कूलों में पढ़े होते हैं ना, वो लोग आगे जाकर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में वर्क करते हैं या बहुत बड़े अधिकारी बनते हैं। मोदी जी को भी इंग्लिश नहीं आती। अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही, दैट डजंट मीन कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो। हम अपने पेरेंट्स की बात करें, अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं, तो मेरी मम्मी सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल है, मेरी मम्मी को भी इंग्लिश नहीं आती। मेरी मम्मी हमसे पूछती है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मेरी मम्मी इंटेलिजेंट नहीं है, या मेरी मम्मी गंवार है, या मेरी मम्मी का फ्यूचर कुछ नहीं है। मेरी मम्मी बहुत फ्यूचर में बहुत अच्छा कर रही है यार। हम लोगों को पाला है मेरी मम्मी ने, और मेरी मम्मी प्रधानाध्यापिका है। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। अगर आप किसी अच्छे इंटरव्यू में बैठे हो ना, तो अगर आपके अंदर स्किल नहीं है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपके अंदर इंटेलिजेंस नहीं है, अगर आपके अंदर वो हुनर ही नहीं है, टैलेंट ही नहीं है, तो आप बाहर होगे। सिर्फ इसलिए आप बाहर नहीं होगे कि आपको इंग्लिश नहीं आती। तो इंग्लिश ना आना इज नॉट अ बिग डील। आप सीख सकते हो। हाँ, अगर आप सीख जाओगे तो एक स्किल है वो जो कि अपग्रेड हो जाएगी आपके फ्यूचर में। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। लेकिन अगर आपको नहीं आती तो आप किसी से कम नहीं हो। तो इसको इनसिक्योरिटी बिल्कुल ना समझे। सो गाइज, ये थी कुछ इनसिक्योरिटीज जो कि वाकई में इनसिक्योरिटीज थी। बाकी लोगों ने कुछ अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं जो कि इनसिक्योरिटीज नहीं लगी मुझे, तो वो सारी चीजें मैंने इस वीडियो पे नहीं डाली हैं। तो इसीलिए अपनी इनसिक्योरिटीज को अपनाना सीखो, खुद से प्यार करना सीखो। आपको सब मिलेगा जो आप चाहते हो। अपने पे विश्वास करना सीखो। आई होप गाइज कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। मैं इतनी बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। इतना मोटिवेशन तो मेरे अंदर खुद भी नहीं है जितना मैंने दे दिया है आज। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड गाइस, नई वीडियो क्या बनाऊं उसके लिए आइडिया जरूर दे देना। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। बाय बाय गाइस, आई लव यू।